प्रिय जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन उत्पत्ति की किताब जो हमारी पवित्र शास्त्र की पहली पुस्तक है आरंभ, यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर हम जीव जंतु की सृष्टि को देखते हैं। यहाँ पर हम आकाश और पृथ्वी की सृष्टि को देखते हैं। यहाँ हम जीव जंतु और वन पशुओं और घरेलू पशु उन सब चीज़ों को देखते हैं प्रियो, जो पहले अध्याय को हमने देखा है और उसमें बहुत सी चीज़ों को हमने पाया है कि परमेश्वर की एक ही वाणी के द्वारा परमेश्वर ने उस कार्य को कर दिया है। और परमेश्वर की वाणी जो इतनी सामर्थ्य है वो कुछ बना देती है। अगर आपने परमेश्वर की कभी वाणी सुनी है तो प्रियो आप बन जाओगे। अगर आप अच्छे हैं और अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का वचन आपको बना देगा और आप परमेश्वर की महिमा करने वाले पवित्र जन बन जाएंगे। इसलिए आइए हम 2 अध्याय में चलते हैं उत्पत्ति की किताब, और उसकी पहले पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, यों आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। 6 दिन परमेश्वर ने काम किया और 7वें दिन उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को हम यहाँ पर देखते हैं। मैंने पहले बताया है कि उसने जब कहा हम मनुष्य को अपनी समानता में के अनुसार बनाए, तो प्रिय यहाँ पर देखते हैं वचन हमें ये सिखाना चाहता है कि उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। उसकी सेना क्या है? वो आप हैं, याद रखना। उस सेना में आप आते हैं, जानवर आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, जीव जंतु आते हैं, हर वो पृथ्वी पर रेंगने वाली चीज तक उसकी सेना के अंदर आती है। देखिए परमेश्वर की कितनी बड़ी सेना है जिसको उसने बनाया। और यहाँ पर वचन बता रहा है कि आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। कौन से दिन? 7वें दिन। और 7वें दिन ने अपना काम, 7वां दिन यहाँ लिखा है, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से विश्राम दिया। 6 दिन काम किया और 7वें दिन कहते हैं कि उसने देखा और सारी सेना का समाप्ति उनको बनाने के बाद उसने समाप्त करके 7वें दिन क्या किया? सोचने वाली बात है। वो है विश्राम, वो है आराम। उन सब चीजों को देखते हैं और उन सब चीजों के बनाने के बाद जो अवलोकन किया गया, जो परमेश्वर ने देखा सोचा, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उसने अपने सारे काम से विश्राम लिया है। प्रियो, अगर इस वचन से हम कुछ बातें और सीख सके अपने आत्मिक जीवन के लिए, वो ये है कि आप 6 दिन काम करते हैं, 7वें दिन आपका विश्राम का दिन होता है। वो आज के समय में यीशु के जी उठना और उस दिन परमेश्वर के पुत्र यीशु की आराधना करना और यीशु के साथ जुड़ना और मिलकर यीशु के साथ परमेश्वर की महिमा करना, ये प्रियो आपका विश्राम का दिन ठहरेगा। क्योंकि परमेश्वर ने सब काम किया, सब काम करने के बाद जब उसकी सेना का बनाना समाप्त हो गया, जब उसने सब कुछ कर दिया, तब उसने सारे काम से 7वें दिन आराम लिया और परमेश्वर ने मिलकर वो बातें की और आनंद महसूस किया कि सब कुछ अच्छा है। प्रियो, आपको भी 6 दिन काम करने के बाद 7वें दिन परमेश्वर के पास आकर उसकी तारीफ करना चाहिए और उसे धन्यवाद देना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि परमेश्वर 6 दिन तूने मेरी जिंदगी में काम किया है, मुझे संभाला है और मेरी सहायता की है और मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। जब आप ऐसा कहते हैं प्रियो, तो सच कह रहा हूँ, परमेश्वर आपके उस काम में आशीष देता है। आगे बढ़ते हैं। आइए हम उस बात को देखते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति किस तरीके से परमेश्वर ने की है। मनुष्य शब्दों से नहीं बनाया गया। मनुष्य के लिए परमेश्वर ने शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, वाणी का इस्तेमाल नहीं किया। एक मनुष्य ही है पूरी बाइबल के अंदर जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। आइए हम उस बात को पढ़ते हैं। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई भी पौधा पृथ्वी पर ना था, कोई पेड़ पौधा नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया है। बेडौल थी पृथ्वी, उबड़ खाबड़ थी, अंधियारा था, कोई भी चल फिर नहीं सकता था, जानवर तक नहीं था, कुछ भी नहीं था। सुनसान एरिया में आप आज जिंदा होकर और सुनसान एक जंगल से निकल कर देखिए, आपको पता चलेगा कि डर क्या होता है।
लेकिन परमेश्वर डरता नहीं था, परमेश्वर का आत्मा उसमें मंडराता था। लेकिन परमेश्वर ने जब सोचा, परमेश्वर ने जब ठान लिया कि कुछ करना चाहिए, तब उसने कुछ किया। आज आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आज आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। आप कुछ करें परमेश्वर के साथ रहकर, अब परमेश्वर आपके साथ कार्य करेगा, क्योंकि पहले परमेश्वर ने अपनी वाणी से किया है, लेकिन आज वो मनुष्य को अपने हाथ से बनाना चाहता है। प्रियो, आगे पढ़ते हैं। तब 5 पद है तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था। आशीर्वाद मिला था, सब कुछ कर दिया था, लेकिन अभी तक परमेश्वर ने भूमि पर जल नहीं बरसाया था। याद रखना, जब तक परमेश्वर की वो जीवन जल की आशीष आपके जीवन में नहीं आएगी, वो जीवन में परेशानियां खड़ी रहेंगी। जीवन जल जो परमेश्वर की ओर से यीशु के द्वारा दिया गया है, और यीशु ने कहा कि मेरे अंदर जीवन जल की नदियां हैं, वो तुम्हारे लिए बह निकलेंगी अगर तुम विश्वास करो। मुझसे ले लो, सेत में ले लो। आगे पढ़े, लिखा है पृथ्वी पर जल की नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। बना दिया, लेकिन था नहीं कि खेती कैसे करें। ये सब परमेश्वर की योजना में था, और परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरा किया मनुष्य के द्वारा। और हम आगे पढ़ते हैं 6 पद में। तब कोहरा पृथ्वी की ओर से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। भूमि की मिट्टी से आपको और मुझे परमेश्वर ने बनाया। मैं ये कहना चाहता हूँ आदम को, यानी मुझे, कहो आप भी मुझे, परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से रचा। आगे लिखा है प्रियो, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। इस पद को हम दोबारा से देखते हैं कि ये 7 पद है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। प्रियो, इस प्रकार से कहूंगा, ये पुतला था, परमेश्वर ने एक पुतले को बनाया भूमि की मिट्टी से, मिट्टी का एक पुतला। आज हम संसार में मनुष्य के द्वारा बनाए गए बहुत से पुतलों को देखते हैं, बहुत से ऐसी मूर्तियों को देखते हैं प्रियो, सुंदर से सुंदर मूर्तियों को देखते हैं। जीव व्यक्ति से भी ज्यादा वो सुंदर नजर आते कि अभी वो बोलने लगेंगी, और उनमें कुछ मशीनें फिट करके उनकी टांगे बाएं, हाथ पांव हिलने के लिए भी बनाए, उनकी आंखें भी इधर उधर हिलने के लिए बना दी गई है। पर प्रियो, जीवन का श्वास कोई भी व्यक्ति उनके अंदर नहीं फूंक पाया आज तक। परमेश्वर चाहता तो आपको कठपुतली के समान बनाकर छोड़ देता, परमेश्वर चाहता तो आपको मिट्टी का पुतला बनाकर छोड़ देता और उन जानवरों के बीच में खड़ा कर देता, और एक स्तंभ और एक पुतला, एक बुत के समान आप खड़े रहते उस वाटिका के अंदर, या उस जगह पर जो पृथ्वी के ऊपर आप इस तरीके से बिना हिले डुले खड़े रहते, जैसे कि आज हम उन मूर्तियों को देखते हैं। पर जीवन का श्वास फूंकने वाला परमेश्वर, वो सिर्फ एक उस अपने हाथों के द्वारा बनाए गए पुतले के अंदर ही फूंक सकता है, और उसने फूंका है जीवन का श्वास। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप और मैं परमेश्वर के हाथों के द्वारा सृजे गए और बनाए गए। याद रखना कि परमेश्वर ने अपना श्वास, अपना दम, अपनी ताकत, अपनी फूंक हमारे अंदर, हमारे नुथनों में डाल दी, जिसके कारण से आज हम हिल रहे हैं, जिसके कारण से हम बोल रहे हैं, जिसके कारण से हम देख रहे हैं, जिसके कारण से हम चलते हैं, जिसके कारण से हम हाथ पांव हिलाते हैं, गर्दन हिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। ये श्वास नहीं फूंका होता तो हम मिट्टी के कुम्हार, जो हम कुम्हार के हाथों में मिट्टी को देखते हैं और मटके को देखते हैं, अलग अलग आइटम को देखते हैं, गुल्लक को देखते हैं और सुराई को देखते हैं, उसके समान ठहरते। हम भरने के लिए इस्तेमाल आते, लेकिन कभी बोलते और चलते नहीं प्रियो। हमारे अंदर कोई भी जीवन का श्वास नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर ने हर चीज को वचन से बना दिया, वाणी से बना दिया और बोलकर बना दिया, लेकिन मनुष्य को बोलने वाला प्राणी बना दिया। अपना दम देकर, अपना सांस देकर, अपना श्वास उसके अंदर फूंक कर उसे एक जिंदा प्राणी बना दिया। इसलिए परमेश्वर
का धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिन्होंने कठपुतलियाँ तैयार की हैं, जिन्होंने पुतले बनाए हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए आज तक भी और ना कभी कर पाएंगे। वो अपने मुंह से उनके नाक में श्वास फूंक कर दिखाएं, तब मैं जान जाऊंगा। इसलिए आप ऐसी कठपुतलियां और ऐसी मूर्तियां बनाकर प्रयोग अपने लिए तैयार कर रहे हो, उन्हें अपना देवता मान रहे हैं, लेकिन हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर इस तरीके का परमेश्वर है कि उसने हमें बनाया, मिट्टी से जरूर बनाया, लेकिन मिट्टी जैसा रखा नहीं, बेजान नहीं बनाया। हमारे अंदर अपनी जान फूंक दी, हमारे अंदर अपना दम फूंक दिया, और दम फूंकने के बाद हम जीवित प्राणी बन गए। इसलिए वचन बता रहा है कि आदम को उसने दम देकर जीवित प्राणी बना दिया। 7 पद में पढ़ते हैं कि उसने भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। जीवन का श्वास किसके अंदर? आदम के अंदर फूंक दिया। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे सब देखने वाले लोगों, आपके अंदर परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंका है। इस श्वास को निकलने मत दो, इस श्वास का आदर करो। हर दिन, हर रात, हर समय, हर पल ये कहो, परमेश्वर तेरा जीवन का श्वास मेरे जीवन में आया है, इसलिए मैं तेरी वजह से जिंदा हूं। आपने बहुत से मुर्दों को मरते हुए, लोगों को मरते हुए देखा और वो मुर्दा हालत में गए, और बहुत से लोगों ने कहा ओह, इसकी जीवन की श्वास निकल गई। ये श्वास निकल जाती है और फिर से वो मिट्टी में मिल जाता है। पर मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आज तक आपके अंदर ये जीवन के श्वास को बनाए रखा हुआ है, क्योंकि ये श्वास परमेश्वर की है। ये परमेश्वर का वो दम है जो आपके नुतनों के द्वारा और उसके मुख के द्वारा आपके जीवन में फूंक दिया गया है, जिसके कारण से आप जीवित प्राणी बन गए हैं। इसलिए उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय उसका 7 पद कहता है, उसने भूमि की मिट्टी ली और अपने हाथों से उसे रच लिया और अपने मुंह से उसके नुतनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। आज हम जो जीवित प्राणी हैं, आज जो हम जीवन का अधिकार रखते हैं, ये सिर्फ उस त्रिएक परमेश्वर की वजह से रखते हैं, जिसकी वजह से आज हम जिंदा हैं। इसलिए उसे हमें लाखों बार उसको धन्यवाद देना चाहिए, ना कि उनका जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई कठपुतलियां हैं, मनुष्य के द्वारा बनाई गई मूर्तियां हैं, जिनमें हम जीवन को श्वास नहीं फूंक सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा का आप समझ रहे हैं कि प्राण को फूंक देना। कोई भी नेता, कोई भी ऐसा व्यक्ति किसी भी मूर्ति के अंदर जो अपने हाथों के द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर होते हैं, उनके अंदर जीवन का श्वास नहीं फूंक सकते। आप पंप के द्वारा भी हवा भरे या किसी ऐसी चीज के द्वारा उनके अंदर हवा भरे, वो जीवित प्राणी नहीं बन सकता। वो रहेगी मूर्ति, रहेगा वो कठपुतला, रहेगा वो मिट्टी का ही एक स्ट्रक्चर। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो एक कंकाल के समान है, पर परमेश्वर के द्वारा बनाए गए एक मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। देखिए कि परमेश्वर ने कितने सुंदर सुंदर प्राणियों को बनाया, मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, और आदम के लिए क्या कुछ नहीं परमेश्वर ने किया। ये जीवन का श्वास ही है जो बोलने के लिए ताकत देता है। ये जीवन का श्वास ही है जो आपको सुनने के लिए ताकत दे रहा है। ये जीवन का श्वास ही है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ये जीवन का श्वास ही है जब परमेश्वर ने आपको मिट्टी के रूप में अपने हाथ में लिया। उसने पूरी पृथ्वी को जो बेडोल पड़ी थी अपने हाथ में नहीं लिया, उसको जो उबड़ खाबड़ थी उसको समतल कर दिया और सबको सिस्टमैटिक कर दिया, लेकिन मनुष्य को उसी पृथ्वी की में से मिट्टी के रूप में लेकर उसको आपने जैसा और अपने स्वरूप में आकार में लेते हुए उसको बनाया और जीवन का श्वास उसके नथनों में फूंक दिया। हम उसकी वजह से, कहो मेरे प्रिय, मैं उसकी वजह से हूं। अगर आज आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो याद रहे कि जीवन का श्वास आपका कमजोर पड़ रहा है और आप परमेश्वर का धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। सांस लेने की दिक्कत आपकी चली जाएगी। आज इसी वक्त मैं कह रहा हूं, आप कहें ये जीवन का श्वास परमेश्वर ने मेरे अंदर फूंका है, मेरी नथनों में फूंका है, उसकी वजह से मैं सांस ले रहा हूं, उसकी वजह से मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं, उसकी वजह से मेरे सारे शरीर के पुर्जे अभी तक स्वस्थ हैं। क्यों? क्योंकि जीवन का श्वास और दम मेरे अंदर परमेश्वर ने फूंका है। तो ये उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसका 27 पद आपके लिए आशीष का कारण बने। इस वीडियो को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। फिर मिलूंगा नए वचन के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे आप इजाजत दें। जय मसीह की।